हाय गाइस। तो अभी तक हमने देखा कि हम एंगुलर डायरेक्टिव्स जो हैं उन पे कैसे वर्क कर सकते हैं। हमने एंगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में भी जाना। आज हम जानेंगे एंगुलर जीएस एप्लीकेशंस के बारे। लेट्स जंप टू दैट। एंगुलर जीएस एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो थोड़ा सा मॉड्यूल और कंट्रोलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मॉड्यूल क्या करता है, आपकी एंगुलर जीएस एप्लीकेशंस हैं उसको डिफाइन करता है। और कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर्स क्या करता है, आपकी एंगुलर जीएस एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, इसमें क्या करते हैं, ये जो है मॉड्यूल है माई ऐप। ठीक, तो हम इस जो एप्लीकेशन है एंगुलर जीएस की, उसको इस एनजी ऐप की हेल्प से एनजी ऐप की हेल्प से मॉड्यूल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल का नेम क्या है, माई ऐप, और उसके कंट्रोलर का नेम है माई CTRL। ठीक है, तो एनजी कंट्रोलर है, इसकी हेल्प से हम कंट्रोलर को डिफाइन करते हैं। मतलब कंट्रोलर बनाने के लिए हम एनजी कंट्रोलर एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जब हम एनजी ऐप बना लेते हैं, इसका मतलब जो स्कोप डिफाइन हो गया हमारा, ये हो गया कि भाई इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा वहाँ तक ये एंगुलर का कंट्रोल रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग में हम कंट्रोलर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एंगुलर जीएस क्या करता है, कंट्रोल करता है एंगुलर एप्लीकेशंस को। कंट्रोल करने के लिए जैसे मान लो मेरे को अब कुछ भी एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी मेरे को इनिशियलाइज करना है, कैलकुलेशंस करनी है, कुछ लॉजिक लिखना है, फंक्शन लिखना है, तो मैं सब किस में कर सकता हूँ, अपने कंट्रोलर में। ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसा कि HTML और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो एंगुलर जेएस मॉड्यूल का मतलब है कि भाई आपने एक स्कोप डिफाइन कर दिया माई ऐप। माई ऐप का मतलब आपने इस डिव के अंदर डिफाइन करा, इसका मतलब इस डिव के अंदर जो कंटेंट होगा वहीं पर ही आपका एंगुलर का स्कोप रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा कहीं भी, कभी आप सोचोगे बाहर। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। और ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपने कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए ये सिंटैक्स है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो एक आप एप्लीकेशन है उसको डिफाइन करो। ठीक है, मॉड्यूल की हेल्प से। मॉड्यूल का नाम क्या है आपका, माई ऐप। ठीक है, यहाँ ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा डिपेंडेंसीज वगैरह है जो पास करते हैं। तो ये सिंटैक्स है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम, ये अपने लार्ज ब्रैकेट्स हैं यूज़ करके हम मॉड्यूल को एप्लीकेशन को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम हो गया माई CTRL, जो आपने यहाँ बनाया था ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्रिप्ट में बनाता हूँ इस कंट्रोलर को, फिर हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माई CTRL में बनाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, जॉन एंड डो। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे कि ये स्कोप क्या करता है, कैसे है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना लिए, जिनको मैंने एप्लीकेशन डेटा बोला था ना लास्ट टाइम में, ये एप्लीकेशन डेटा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो ये सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन डेटा जिनका नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और मैं इसको एप्लीकेशन डेटा को यहाँ बाइंड कर देता हूँ इनपुट एलिमेंट है इनके साथ। ठीक है, और यहाँ इनका एक्सप्रेशन की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने इनिशियलाइज करी थी वैल्यू, वो मेरी डिस्प्ले हो गई इनपुट एलिमेंट में। करेक्ट, क्योंकि मैंने कंट्रोलर में डिफाइन कर ली थी जॉन एंड डो, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया जॉन एंड डो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियलाइज कर देता हूँ सैंडी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सैंडी कुमार, और मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, तो क्या गया, इनिशियलाइज तो वैल्यू आ गई सैंडी कुमार। तो मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो वो नीचे रिफ्लेक्ट होता है। गॉट इट। अब थोड़ा जान लेते हैं स्कोप के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर लिखता हूँ इस
मॉड्यूल के बाहर रन करते हैं। अब क्या लगता है प्रिंट हो गए? देखते हैं, मुझे नहीं लगता प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एनजी का जो स्कोप था, जो एंगुलर का जो स्कोप था, वो विद इन मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो एनजी ऐप है, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, उसके अंदर अंदर एनजी इसका एंगुलर का स्कोप रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।